Hello, welcome back. Let's continue the story. Now, the governor of the provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. तो नाउ अब द गवर्नर होता है, गवर्नर अदर प्रोविंस होता है देश, तो दूसरे तो देश के जो गवर्नर थे वो गिरी होता है भरना, टेरिबली होता है क्या क्या में भयानक डरावना, जिलस ऑफ हिम, तो वो थोड़े से उससे जिलस होने शुरू हो गए उससे, एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और क्या करने लगे, राजा से उसके खिलाफ बात करने का सोचा. दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट. क्या कह रहे थे, वो कहते हैं कि यह बहुत ही बेईमान है. डिसऑनेस्ट माने बेईमान. कीप्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी. वो अपने साथ कीप्स रखना, जो थोड़ा जो पैसा है वो अपने साथ रखता है. दैट की ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल. वो वाला पैसा जो ये लोगों से टैक्स की तरह कलेक्ट करता है, वो पैसा वो हमेशा अपने साथ अपने पास रखता है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम. वाई क्यों, हमेशा, ऑलवेज क्यों वह हमेशा अपने साथ ये लेके जाता है. दे एडेड, उन्होंने कहा, अपनी बातों को रख के कहा. एन आयरन चेस्ट. आयरन चेस्ट होता है संदूक, तो संदूक को वो हमेशा अपने साथ क्यों लेके जाता है. कैरी माने लेके जाना. आयरन जो ये एन जो लगा हुआ है, ये जो आई है ये है वोविल, तो हमें जहाँ पे हमेशा शुरुआत में वोविल होता है वहाँ पे एन लगता है. परहैप्स, हालांकि ही कैरीड इन इट अ ट्रेजर. अब वो कह रहे हैं, ये जो यहाँ के थे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है ये अपने साथ इसमें खजाना लेके जाता हो. दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड. सीक्रेटली होता है चुपचाप, किसी को भनक न लगी हो, चुपचाप कलेक्ट करके उसमें खजाना हो. आफ्टर ऑल इसके बाद दे सेड मोकिंगली. अब वो मॉकिंग माने होता है चिढ़ाना, तो वो कहते हैं चिढ़ाते हुए. ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. अब वो कहते हैं ये तो एक साधारण ही चारवाह है जो जिसके बर्ताव कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है. द न्यू गवर्नर कॉल टू द पैलेस. अब न्यू जो गवर्नर था, नया जो गवर्नर बनाया शेफर्ड को, अब वो उसको कहाँ बुलाया गया, उसको पैलेस में बुलाया गया. He was ordered to explain ordered why he always carried an iron chest. अब उसको क्या कहा, ऑर्डर दिया गया किसके लिए, कि एक्सप्लेन, जवाब देने के लिए, समझाने के लिए कि अपने साथ वो हमेशा एक संदूक लेके क्यों चलता है. द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड बार और सिल्वर. तो चेस्ट जो होता है, संदूक जो होता है, ना तो उसके अंदर कोई गोल्ड था, ना ही सिल्वर था, ना ही सोना था, ना ही चांदी था. एट फर्स्ट द किंग, पहली दफ़ा में द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. तो जो किंग था उसने इन सूचनाओं पे पहली बार कोई भी ज़्यादा अटेंशन, वो उस पर कुछ ज़्यादा वो नहीं करा, ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd. लेकिन हाँ, कब तक वो ही यहाँ पर राजा है, कब तक राजा इग्नोर करेगा these गवर्नर, इन गवर्नरों की, और देर एंडलेस स्टोरी, और ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ जो हैं गवर्नरों की, जो शेफर्ड चरावाहे के बारे में कह रही है. कब तक वो इग्नोर, उसको अपनी आँख देखेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं. वन थिंग वाज सर्टन, एक चीज़ क्लियर है. द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोजी. डिस्कवर्ड माने खोजना, राजा ने खोजी. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम. तो क्या देखा, खोजा क्या राजा ने, कि जो न्यू गवर्नर है, नया जो क्या क्या गवर्नर है, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट हमेशा
घूमता है, उसको लेके चलता है, मतलब उसको कहीं भी नहीं रखता, अपने साथ लेके चलता है वो जो संदूक था। सो वन डे, तो एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द प्लेस। तो एक दिन जो गवर्नर था उसको कहाँ बुलाया गया, उसको पैलेस में बुलाया गया। समन माने होता है बुलावा भेजना, तो समन उसको बुलाया गया। ही कम राइडिंग ऑन हिज कैमिल, तो वो अपने जो कामिल था ऊँट पे राइडिंग करता हुआ, मतलब वो उस पर राइड करता हुआ आ रहा था। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज fastened securely behind him on the camel's back। तो जो टू एवरीवन डिलाइट, तो लोगों की खुशी के लिए, एवरीवन्स डिलाइट माने खुशी, जो फेमस, जो अब फेमस जो हो गया था उसका जो संदूक था, तो उसने क्या करा, सीक्रेटली चुपचाप उसको जो कामिल की जो ऊँट की जो वो थी क्या कहते कमर, तो उसके पीछे उसको बांध दिया। फास्टन माने होता बांधना। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब क्या हो गया, अब राजा जो है वो बहुत ही गुस्से में था। ही थंडर्ड, थंडर होता उबलना, मतलब गुस्से में बहुत ही ज़्यादा उबल गया, तो ही गुस्से में ही थंडर, वो भौंकला गया, बहुत तेज चिल्लाया। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। अब क्या कहा उसने, चिल्लाते हुए कहा, तुम हमेशा अपने साथ इस संदूक को क्यों लेके घूमते हो, लेके जाते हो हैं। वाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है, क्या रखा हुआ है इसके अंदर, कंटेंट मैंने होता है क्या होगी चीज़ इसके अंदर। द गवर्नर स्माइल्ड, तो जो गवर्नर था वो मुस्कुराया, स्माइल मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, तो उसने सर्वेंट को कहा तो उसका जो संदूक है वो लेकर आओ। हाउ ईगरली होता है उत्सुक, द पीपल स्टैंडिंग अराउंड एंड वेटेड फॉर शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। तो वहाँ जो लोग थे वो बहुत उत्सुक हो गए, वहाँ पे चारों तरफ खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे। वेटेड माने इंतज़ार, शेफर्ड का, चरवाहे का, कि उसके अंदर आयरन चेस्ट के अंदर आखिर है क्या, उसको मतलब कैसे वो दिखाएगा। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, अब क्या उनकी उसको देख के क्या मैं, जो उनकी एस्टोनिशमेंट होता है उत्सुक जो था, उसको देख के वो हैरान रह गए। इवन द किंग हिमसेल्फ, और वो भी थोड़ा हैरान रह गया, खुद किंग भी हैरान हो गया है। When the chest was opened, जब संदूक को खोला गया, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that come out। तो जब संदूक को खोला गया तो उसमें ना तो कोई गोल्ड था, ना कोई सिल्वर था, सोना था, ना कोई चांदी था, ना कोई ज्वेलरी थी, लेकिन बहुत ही पुराना एक ब्लैंकेट था जो कि उसमें से निकला था। होल्डिंग अप, उसको पकड़ते हुए, होल्ड माने होता है पकड़ना, होल्डिंग अप प्राउडली, तो उसने उसको क्या कि मैं बहुत ही प्राउड करते हुए उसको पकड़ा। प्राउड माने होता है बिल्कुल अच्छा, कोई मतलब वो नहीं, हिम्मत से। द शेफर्ड सेड, चरवाहे ने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर, ये है मेरा डियर, मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा करीब होना, तो ये मेरा डियर मास्टर, उस इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा बहुत ही कीमती खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, आई ऑलवेज, तो ये मैं हमेशा इसे अपने साथ लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू। अब यहाँ पे राजा कहता है, लेकिन तुम इस ऑर्डनरी बिल्कुल साधारण ब्लैंकेट को अपने साथ लेके क्यों घूमते हो। सोरली
मतलब श्योरली हमेशा यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जबकि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, जो तुम वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, तो राजा ने पूछा, टू विच द शेफर्ड, तो उसमें शेफर्ड ने जवाब दिया, रिप्लाइड द शेफर्ड रिप्लाइड मैंने जवाब दिया, तो शेफर्ड ने चरवाहे ने जवाब दिया विद क्वाइट डिग्निटी माने होता है समानता, बहुत ही समानता के साथ उसने जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो क्या कहा उसने, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। ओल्डेस्ट होता है पुराना, ये ओल्डेस्ट जो EST जो लगा हुआ है इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्रियां होती हैं। तो ओल्डेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा मोर जो होता है, तो ये लग की सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई क्लॉक, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, वो जो ब्लैंकेट है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, इफ़ लेकिन, एट एनी टाइम हर वक्त, योर मैजेस्टी उसका सम्मान करते हुए किंग का, शुड विश टू टेक अवे माई क्लोक, क्या आप मेरा जो ये क्लोक है ब्लैंकेट है उसको लेना चाहते हो, मुझसे छीनना चाहते हो, टेक अवे होता है वापस लेना किसी से चीज़ को। हाउ प्लीज द किंग वाज, तो किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, कैसे राजा खुश हो गया था, एंड हाउ इम्प्रेस्ड द jealous governors become to hear the wise man's reply, तो राजा तो खुश हो गया, लेकिन जो वहाँ के जो गवर्नर थे वो वाइज में उस बुद्धिमान आदमी की जो बातें मतलब उसका जो सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उसमें भी वो जिलस खा रहे थे। इम्प्रेस्ड माने होता है शर्मिंदा। नाउ they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land, तो अब क्या, they knew, अब वो समझ गए, they knew that कि ये जो चारावा है ये सबसे ज़्यादा नरमता और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है इस लैंड, इस जगह पे। The king made him the governor of a much bigger district that very day, उसी दिन राजा ने उसको खुश होके क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया, और भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का, और भी बड़ा मतलब उसका जो ओहदा था वो और भी बढ़ा दिया उसने। तो ये जो था ये एक ईरानियन